देखिए, ये बारिशें तो अभी कुछ दिनों से शदीद हुई हैं, लेकिन चूंकि ये मानसून का सीज़न था, तो हुकूमत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ सतहों की मीटिंग्स हुई और रेगुलर हुई। चीफ मिनिस्टर साहब ने इजलास किए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने किए, मैंने बतौर वजीर बल्दियात किए, और उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि जब बारिशें होंगी, अब कोई फॉल्ट हो जाए उसका तो ज़ाहिर है कि कोई अदालत नहीं कर सकते फौरी तौर पर, उसको ज़ाहिर है कि ठीक होने में टाइम लगता है। लेकिन जो रूटीन की लोड शेडिंग हो रही थी उन इलाकों में, उस पर उनसे हमने यकीनदानी दी कि बारिशों के दौरान आप इसको फौरी तौर पर खत्म कर देंगे, इसलिए कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से बरसाती पानी आपको पंप्स के जरिए निकालना पड़ता है, और अगर पंपिंग स्टेशन हमारे बंद हो जाएं लोड शेडिंग की वजह से, तो वो पानी नहीं निकल सकता और वो इलाके डूब जाते। उस पर उन्होंने यकीनदानी कराई थी कि कुछ इलाके उन्होंने पहले से ही लोड शेडिंग फ्री कर दी है, और कुछ ये था कि जैसे ही अगर बारिश होती है, ज्यादा होती है, तो वो लोड शेडिंग वहाँ खत्म कर देंगे। कोई बड़ी ऐसी शिकायत नहीं है, कहीं कहीं पर ये इशू जरूर आए, लेकिन हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने हमेशा ये बात की कि शहरियों के लिए सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इकदाम किए जाएं। हम अभी से नहीं कर रहे, हम 2014-15 से, यानी 10 साल से हम इस बात पे लगे हुए हैं कि सिंध हुकूमत के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जिससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। 2014-15 में पीएम की हुकूमत थी, उसके बाद 18 के बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई। दोनों हुकूमतों ने रुकावटें डाली, पाबंदियां लगाई, और उस दौरान में पंजाब में जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे बिजली पैदा करने के इंतजाम किए जाते रहे, जो इम्पोर्टेड एलएनजी है उससे बिजली पैदा करने के जो है वो मंसूबे लगाए जाते रहे, और वो बिजली आज हमारे गले में पड़ी हुई। अगर तो सिंध के जो लोकल कोयला है उससे बिजली पैदा की जाती, हमारे पास सोलर का अच्छा कॉरिडोर है, हम सोलर की बिजली पैदा कर सकते थे जो सस्ती होती। हम विंड की बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा पैदा कर सकते थे, हमारे पास कैपेसिटी है। हम वो लोगों को सस्ती बिजली दे सकते थे, ना सिर्फ सुबह सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती थी। कि हमारे पास जो पिछले सैलाब में 20 लाख से ज्यादा घर मुतासर हुए थे, जिनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने दोबारा मकानात बनाने के सिलसिला शुरू किया है, तो वो मकानात जो बनाए जा रहे हैं वो रेन फ्लड रेजिलिएंट मकानात हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा मकान बने होंगे, अगर उन इलाकों में बारिश शदीद होगी तो वो बारिशों से महफूज रहेंगे, इसलिए कि जो 20 लाख से ज्यादा घर टूटे थे वो सारे कच्चे थे, उनमें कोई भी पक्का घर नहीं था। इस वक्त जो मकानात उनको बना के दिए जा रहे हैं वो सारे पक्के मकानात हैं, और अभी तो हम ये भी कर रहे हैं कि उन मकानात को सोलर के जरिए बिजली भी दे रहे हैं, ताकि वो बिजली का निजाम भी उनका जो अपना सोलर के जरिए चलना शुरू हो जाए।